हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बिहार होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बिहार होमगार्ड डिपार्टमेंट ने 15,000 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.onlinebhg.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बिहार होम डिपार्टमेंट रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो होम गार्ड की आपकी पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो है 15,000 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका बिहार में ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपको जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आपका जो है ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 27 मार्च 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की वो है 16 अप्रैल 2025। तो 27 मार्च 2025 से लेकर के 16 अप्रैल 2025 के बीच में जो है आप इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं रखा गया है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो फिजिकल लेवल जो होगा आपका, यानी कि जो फिटनेस है फिजिकल फिटनेस लेवल पे जो आपका जो पीएसटी पैट है उसकी डिटेल हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। उस लेवल पर जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 200 रुपए रखी गई है। अगर और आप एससी, एसटी या फीमेल यानी कि वुमेन है, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी होगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है वहां पर पेमेंट के, उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से या इसके इक्विवेलेंट, यानी कि आपने जो है 12th क्लास पास कर रखा हो या इसके इक्विवेलेंट जो है कोई और डिग्री आपके पास हो। एज लिमिट की अगर बात करें हम तो मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, यानी कि 19 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है उनको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होगी आपकी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी कि किस बेसिस पे किया जाएगा, जो आपका फिजिकल लेवल है उस लेवल पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट्स को। जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको जो है दूसरा जो आपका उनका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेज जो होगी उनका पीएसटी और पैट, ये आपका एग्जाम लिया जाएगा। पीएसटी और पैट का आपका टेस्ट होगा। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि उसकी हाइट, आपका चेस्ट, आपकी वेट, ये सारा चेक किया जाएगा। और पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपकी रनिंग, आपका लॉन्ग जंप, आपकी हाई जंप, ये सारी चीजें जो है आपका इनका टेस्ट किया जाएगा। पीएसटी और पैट जो है आपका मेन इंपॉर्टेंट और आपका अच्छा खासा लिया जाएगा। जो ये क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जो है उनके लिए नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे।
यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए ये देखा जाएगा कि उस पोस्ट के लिए आप जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। यानी कि होम गार्ड की पोस्ट के लिए जो है आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से यानी कि फिट होने चाहिए। तो ये आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। यानी कि आपका जो मेन जो रोल रहेगा इसमें आपका सिलेक्शन का वो रहेगा पीएचटी और पैट का, यानी कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। और इसी बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी कि आपका पीएचटी और पैट किस लेवल का हुआ है, यानी कि उसमें क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अदर जो है बेनिफिट्स की। तो सैलरी और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इस पर जो है आपकी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो होम गार्ड के लिए एक स्टैंडर्ड रखा गया है उस पर जो है एज पर नॉर्म्स आपको जो है सैलरी और जो एक उनको अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो सारे बेनिफिट्स उनको दिए जाएंगे, एज पर नॉर्म्स दिए जाएंगे। कैटेगरीज वाइज अगर हम बात करें यानी कि जो आपकी 15,000 वैकेंसीज हैं कि किस कैटेगरी के लिए जो है कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, यानी कि अगर इनको ब्रेक डाउन करें तो इसमें जो है जनरल वालों के लिए जो जनरल कैटेगरीज हैं उनके लिए 6,006 वैकेंसीज रखी गई है। बीसी वालों के लिए 18,000 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। एससी वालों के लिए 2,399 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। एसटी वालों के लिए 159 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1495 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। ईबीसी वालों के लिए 2,694 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इसके अलावा जो है जो बीसी फीमेल है यानी कि वुमेन है उनके लिए जो है 447 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई है। इस तरीके से आपकी जो है 15,000 वैकेंसीज के लिए जो है सिलेक्शन यानी कि भर्ती आपकी की जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है यानी कि अप्लाई करने से पहले। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं और मार्कशीट है यानी कि जो आपकी 10th की और 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो आपको रेडी रखना है। इसके अलावा जो है आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जो आपकी 10th की अगर 10th की मार्कशीट में अगर आपके डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यानी कि डोमिसाइल जिस स्टेट से, यानी कि बिहार वालों के लिए जो है ये बिहार वालों के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं, बिहार वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपका जो है डोमिसाइल वहां का होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो कास्ट के अलावा जो है आपका जो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड वहां पर हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.onlinebhg.bihar.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे होम पेज पर जाएंगे तो होम पेज पर जाने पर जो है आपको लिंक मिलेगा अप्लाई लिंक फॉर बिहार होम गार्ड वैकेंसी 2025 का, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपके जो है यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे यानी कि क्रेडेंशियल रहेंगे न्यू यूजर पर जाकर के। इसके अलावा अगर आपने पहले से ही यानी कि ऑलरेडी अगर इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड होगा यानी कि जो क्रेडेंशियल है उन क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपकी पूरी डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी है वो सारी डिटेल्स आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वहां पर अपने अपलोड करने होंगे, जैसे आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट जैसे 10th 12th की मार्कशीट वगैरह है, सर्टिफिकेट है, इसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन ही, यानी कि आपको जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी वहां अदर्स मोड है या पेमेंट गेटवे उसके थ्रू जो है आप अपनी जिसमें आप कंफर्टेबल हो अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो आप रिव्यू कर लें पूरा फॉर्म का, यानी कि जो आपने डिटेल्स भरी है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया। अगर मिस्टेक किया है तो रिव्यू वाले ऑप्शन में आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें, यानी कि फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी बिहार होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा 27 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 16 अप्रैल 2025 है। तो 16 अप्रैल 2025 से पहले पहले आप उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।